मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम का मीनिंग है कि मैथमेटिक्स क्लासरूम से आगे, कक्षा से आगे कैसे उपयोगी है, ख़ास तौर पे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए। तो हम यही चर्चा करेंगे कि बच्चों के लिए ये कैसे, क्यों उपयोगी है। सो लेट्स स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन। मैथमेटिक्स एक समझने का विषय है। यह केवल बुक तक सीमित नहीं होता। टीचर्स अपने स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एकेडमिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे स्कोर्स मिले। पेरेंट्स की भी यही इच्छा होती है, चाहे उन्हें मैथमेटिकल टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स की डीप नॉलेज हो चाहे ना हो। कई केसेस में चिल्ड्रन जो एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ रहे होते हैं, उनको कोई और किताब पढ़ने के लिए डिस्करेज किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर इन्हीं किताबों से लिया जाता है। टीचिंग लर्निंग एग्जामिनेशन स्कोर पर आजकल फोकस कर रही है, परंतु ज़रूरत है कि मैथमेटिक्स को बियॉन्ड क्लासरूम भी सीखा जाए। उसके कई रीजंस भी बताए गए हैं। लेट्स डिस्कस। नंबर 1 इज़ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स केवल टीचर से नहीं सीखते, वो दूसरे बच्चों से, परिवार से, पड़ोसियों से और आसपास के वातावरण से भी सीखते हैं। वो अपने सेंसेस से सीखते हैं, लाइक स्मेल करना, टच करना, टेस्ट करना। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दे इंटरेक्ट। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे वो अपनी सेंस का यूज़ कर सकें, उसमें उन्हें लर्निंग में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ ए रीज़न ऑफ मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम। साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है बच्चों की थिंकिंग। टेक्स्ट बुक से बच्चे नॉलेज लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट द एंड, क्योंकि ऑथर्स जो ये किताबें बना रहे हैं वो पूरी तरीके से बच्चे की थिंकिंग पर बेस्ड किताबें नहीं बना सकते। बच्चा अपनी थिंकिंग से, इस बोर्डम से बाहर निकलकर अपनी साइकोलॉजी, अपनी थिंकिंग से ही मैथमेटिकल नॉलेज ले सकता है। थर्ड वन इज़ करिकुलम सिनेरियो। करिकुलम सिनेरियो मीन्स what is the situation of curriculum towards the students studying in elementary level। एजुकेशन जो है आजकल वो लर्नर सेंटर्ड है। सभी लर्नर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। हालांकि NCF 2005 यह बताता है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे खुद ही अपनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इंटरेस्टिंगली अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस का पालन करते हुए मैथमेटिक्स या और विषयों का ज्ञान लें। इसलिए करिकुलम सिनेरियो भी एक रीज़न है। रियल लाइफ सिचुएशंस, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स पर फोकस करते हैं, बट डेली रूटीन से रिलेट करते हुए ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइंग सेलिंग, जब वो कुछ ख़रीदते हैं, लाइक उनकी ममा उनको एक 4 आइटम्स की लिस्ट के साथ बाहर भेजती हैं, तो घर पर वापस आकर वो खुद ही एडिशन सीखते हैं। कैसे? 4 आइटम्स के अलग अलग सभी रेट्स को ऐड करके वो ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा बिल इतने का हुआ। तो बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों से खुद ही रियल लाइफ सिचुएशंस को रिलेट करके मैथ सीखते हैं। दैट्स वाई रियल लाइफ सिचुएशंस इज़ अ रीज़न बिहाइंड मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम। लास्ट वन इज़ क्रिएटिविटी। बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो खुद ही क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं। काफ़ी सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन और दूसरी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट जैसे सिमेट्री, ये सब खुद सीखते हैं। स्टूडेंट्स अलग अलग रिडल्स और पजल्स खेलते हैं अपने फ्री टाइम में, जिससे उनके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स खुद ही क्लियर हो जाते हैं। Our next topic is scope of mathematical knowledge for primary students outside school। प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिकल नॉलेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो भी स्कूल से बाहर। कैसे? नंबर 1 इज़ मार्केट। इन मार्केट
Students usually go to there with their parents. They observe many things. They observe the shapes, they observe the weighting, they observe the counting of money, amount, price, size, profit and loss, preparation of bill. These all are observed by the students. Market is a place which is self a learning place for students. Second one is garden. In garden, students prepare houses using mud. They know how to take in which proportion they have to take the bricks or clay. They imagine how much place, how much the measurement should be taken. They, as you see in the picture, a dog is running behind a boy. Boy is roaming in the garden. He observes how many rounds did he have in the garden. These all activities helps in the learning of mathematics. Next one is playground. In the playground, students play many games. Like you can see in the picture, a girl is jumping in the figures. She draws some squares and write numbers in them. In this way, she learned mathematics. Next is mathematics everywhere. Yes, mathematics is everywhere. You can close your eyes and think, where is there not mathematics? Because you can see mathematics is everywhere, whether it is a clock, calendar, papers, market, computers, etc. We have a role of mathematics in nature. We have a great role of mathematics in cooking, clothing, banks, pharma, lottery. How? In nature, we observe symmetrical body, study patterns of leaves in a plant, number of petals or sepals in the flower. Next one is cooking. We have an idea of proportion in all recipes. In many recipes, we have to take the items or the ingredients in the right proportion to make a dish tasty. Clothing. For any dress, description of size and shape is important. Various fashion show, new dress designs, old-fashioned dresses, all involve mathematics. Banks. This is the main branch of mathematics. Business of banking is mainly accounts, which in turn depends upon mathematics. For example, saving account, debit, interest, fixed deposit, only all these calculated with the help of mathematics. With some good understanding of simple interest and compound interest, you can manage the way your money grows. Pharma. In pharmacy, medicines may become the cause of second life for many people. Also, we have to observe the expiry date, the manufacture dates, the right proportion of constituents, time-bound chemical reactions, etc. So, pharma is a field which also requires mathematics. Lottery. Mathematical concept that deals with chance to win in lottery is probability. You all know probability is the branch where we can predict how many chance do we have to win. Lottery also uses mathematics. So conclusion is mathematics is found everywhere.